तो नमस्कार गुरजन जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। और नमस्कार। क्योंकि अभी जो पिछले 3 दिन से जो हॉट टॉपिक जो चल रहा है राजस्थान में, पहले तो विधानसभा का चुनाव और उसके बाद रिजल्ट। अब जब रिजल्ट आ गया तो उसके बाद में जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है कि कौन होगा अगला सीएम राजस्थान का। हालांकि बीजेपी में काफी सारे चेहरे जो है सामने आ रहे हैं। हमारे बीकानेर से भी अर्जुन राम जी का नाम उसमें चल रहा है, और कुछ 4-5 नाम और हैं। जैसे वसुंधरा राजे का नाम भी है, अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री है उनका नाम भी चल रहा है, प्रतापपुरी महाराज को भी जैसे कि कल ही दिल्ली में बुला लिया गया है, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी चल रहा है, और जो तिजारा से जिन्होंने चुनाव लड़ा एमएलए का, बाबा बालकनाथ, उनका नाम भी मुझे लग रहा है कि नंबर 1 पे चल रहा है। तो हालांकि आज दिन भर भी जयपुर में भी और दिल्ली में भी बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि अंतिम जो सहमति है वो बन पाई है या नहीं। थोड़ा इसके बारे में आप, क्योंकि जयपुर में भी आज कुछ किस तरह की बीजेपी कार्यालय में मतलब रही हलचल, तो थोड़ा बताएं आप। ये तो सभी राजस्थान के नहीं, पूरे देश भर में लोगों को इस बात से की उत्सुकता है कि अगला सीएम राजस्थान में कौन होगा। यह न केवल राजस्थान की बात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात भी करें तो तीनों ही राज्यों में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आई है। और अब पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात, चुनौती वाली ये है कि इन राज्यों में सीएम बनने के दावेदार बहुत ज़्यादा हैं, और इन दावेदारों को सबको एक साथ लेकर सबको संतुष्ट करते हुए एक सर्वमान्य लीडर के रूप में किसको आगे बढ़ाएं, ताकि 2024 का जो चुनाव लोकसभा का आ रहा है उसमें भी पार्टी इन राज्यों में बहुत शानदार प्रदर्शन करे। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में सबसे अधिक जो नाम वो वसुंधरा राजे का ही आ रहा है, क्योंकि उनमें एक प्रशासनिक क्षमता है कि वो सत्ता को, सरकार को चला सकती हैं। वसुंधरा राजे के अलावा अगर हिंदुत्व की बात की जाए तो तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ योगी जो हैं, उनका नाम भी काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। इसके अलावा दलित चेहरे के रूप में अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, और इधर बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा जी का नाम भी सामने आ रहा है। साथ साथ अगर बात करें तो दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव, ये नाम भी चर्चा में है। लेकिन जो पिछले 2 दिन से जो घटनाक्रम हो रहे हैं, वसुंधरा राजे का नाम सबसे अधिक इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आलाकमान अपने निर्णय लेने के लिए बैठकों का दौर कर रहा है। कभी किसी को बुला के लीडर को, प्रदेश प्रभारी को बुलाया गया, प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने अमित शाह से मुलाकात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, और रातों रात चार्टेड प्लान के साथ जयपुर पहुंचे। और आज सुबह इन दोनों ही नेताओं ने बीजेपी कार्यालय में अचानक पहुंचकर प्रदेश भर से आए 15-20 विधायकों से भी चर्चा की। लेकिन वो उससे पहले वसुंधरा राजे के बंगले पर भी पिछले 2 दिनों से जो नवनिर्वाचित विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बताया ये जा रहा है कि अब तक 47 विधायकों ने वसुंधरा राजे से मुलाकात करके अपनी मंशा जाहिर की है कि मुख्यमंत्री के तौर पे वसुंधरा राजे को ही घोषित किया जाना चाहिए। आज बयान कालीचरण सराफ का भी आया, जो मालवीय नगर से विधायक चुने गए हैं। कालीचरण सराफ ने खुल के कहा कि वसुंधरा राजे ही हमारा चेहरा होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ प्रदेश से नवनिर्वाचित जो विधायकों में से 70 ऐसे विधायक हैं जो कि वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। और राजनीतिक गलियारों में, मीडिया जगत में भी अब चर्चा होने लगी है कि मुख्यमंत्री के तौर पे वसुंधरा राजे का नाम प्रबल दावेदारों में से एक।
ये जो अभी, जैसा कि सामने आज दिन भर मीडिया में भी चल रहा था कि करीबन 70 विधायक, यही बात की आप, पुष्टि आपने भी की कि 70 विधायक वसुंधरा को मिल चुके हैं, उनमें अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं कि भाई वो उनको अपने नेता के तौर पे देखते हैं कि वो ही राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा हो। तो जिस तरह से अभी, क्योंकि जिस तरह से अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उनका भी चल रहा है कि क्योंकि उनकी एक अलग छवि है, वो भी आईएएस से राजनीति में आए हैं और एक प्रशासनिक पकड़ वो रखते हैं और केंद्र में भी जाना पहचाना नाम है। ठीक उसी तरह से अर्जुन राम मेघवाल भी आईएएस रह चुके हैं, चूरू में जिला कलेक्टर के तौर पे वो काम कर चुके हैं बहुत अच्छा। तो उनमें भी प्रशासनिक जो नेतृत्व की क्षमता है। तो उन इन लोगों के बारे में आप, जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी पिछले 3 दिन से काफी हॉट लिस्ट में चल रहा है, बाबा बालकनाथ का नाम भी हॉट लिस्ट में चल रहा है, आपने उनका भी बताया। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि चुनाव से पहले जब सीएम डिक्लेयर नहीं था, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया है पूरा। और अभी मुझे लगता है कि जो जिस तरह से राजस्थान में चुनाव लड़ा दोनों ही पार्टियों ने, उसमें जो ज्यादातर जो बागी जो चेहरे जिनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, तो वो कहीं न कहीं लगता है कि वो जो बागी काफ़ी सारे नेता जो एमएलए जो चुनाव जीत के आए हैं, वो भाजपा से ही बागी होके चुनाव लड़ा उन्होंने, तो वो तो भाजपा में ही जाएँगे। लेकिन वो जो बागी जो चेहरे थे, वो कहीं न कहीं वसुंधरा खेमे के माने जा रहे हैं। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। यदि बात करें डीडवाना से यूनुस खान की, यूनुस खान की है, बिल्कुल। जैसे अभी रविंदर सिंह की बात करें, शिव से जो जीते हैं, जो हुँ, छात्र हुँ। नेता भी हैं अभी, वो हाँ, भी। चंद्रया भी हैं चित्तौड़गढ़ से, जिन्होंने हाँ, रविंदर सिंह भाटी। प्रदेशाध्यक्ष के गढ़ में सेंधमारी की है जी, और एक ऐसे नेता को उन्होंने पराजित किया जो कि लगातार जीत रहे थे, नरपत सिंह राजवी, है ना? तो ये वसुंधरा राजे के बतौर समर्थक के रूप में माने जाते हैं। यही नहीं हुँ। है, जो वर्तमान में ऐसे विधायक जो जीत के आए हैं, जिनका बात गुरवीर बराड़ की कर लें, सादुल शहर से जी, जो सादुल विधायक शहर से, बिल्कुल। हैं, उनके दादाजी वसुंधरा जी के साथ सत्ता में रहे हैं, तो उनको भी इसी तौर पे देखा जा रहा है कि वो कहीं न कहीं वसुंधरा राजे को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल वसुंधरा जी से मुलाकात भी की और आज उन्होंने सीपी जोशी के साथ भी मुलाकात की। और जी, अब दोनों तरफ जो विधायक हैं, जो विधायक कल वसुंधरा जी से मुलाकात करके आए, आज उनमें से कई विधायकों ने सीपी जोशी से मीटिंग की है और उन्होंने जब भई दोनों तरफ जो विधायक आए हैं, उनसे जब मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम उस लीडर के साथ हैं, जिनको पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय मुख्यमंत्री करेगा। पे पेश करेगा। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उनकी भावनाएँ दोनों तरफ हैं। वो वसुंधरा जी को भी चाहते हैं, लेकिन संगठन के जो वर्तमान मुखिया हैं, उनको भी नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। तो अभी जिस तरह से दिल्ली में जो चर्चाओं का दौर चल रहा है, हालाँकि उसमें अगर दिल्ली, अगर केंद्रीय नेतृत्व को देखें और राजस्थान की राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन देखते हैं, तो इनमें सबसे भारी नेता कौन लग रहा है आपको मुख्यमंत्री के तौर में? नहीं, मुझे नेतृत्व पे किसी पे कोई शक नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से वसुंधरा राजे के टिकट वितरण में शीर्ष नेतृत्व के साथ जो हाल में, जी। स्थितियाँ रहीं और वो अपनी जिद को पूरा करने में कामयाब भी रहीं। उनके अधिकतर समर्थकों को टिकटें भी मिली और जीत की भी गई। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब समर्थक उनके जीत के आ गए हैं और वो भी चाहेंगी कि मुख्यमंत्री बने। उस स्थिति में भले ही शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे को बतौर सीएम के रूप में नहीं देखना चाहता हो, लेकिन 2024 का चुनाव यदि उन्होंने जीतना है, तो वसुंधरा राजे को राजी रखना ज़रूरी है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे को उनकी किसी न किसी रूप में उनकी शर्तों को स्वीकार मानना करना पड़ेगा। लगता है। तो क्योंकि राजस्थान की अभी तक, क्योंकि जो वसुंधरा राजे हैं वो 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं।
नहीं, 2 बार सीएम रह चुके हैं, तभी तो परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हैं, क्योंकि उनके समर्थक विधायक हैं जो 70 का दावा कर रहे हैं, कालीचरण सराफ जी। इसके अलावा 2 विधायकों ने और वसुंधरा राजे के समर्थन में मीडिया के सामने बातचीत की और अपनी भावनाएँ व्यक्त कर दी। तो उससे एक बात तो स्पष्ट है कि 70 नहीं तो 47 विधायक जो उनके घर पे गए, और उसके बाद में फिर सोमवार को भी कुछ विधायक और मिल के आए, मंगलवार को आज भी मिल के आए। तो कहीं न कहीं उनकी अंतरात्मा में तो बतौर सीएम देखने की इच्छा तो वसुंधरा राजे को ही है। जिस तरह से बाबा बालकनाथ को जब नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया, तब भी जो योगी आदित्यनाथ ने आके और उनका नॉमिनेशन फाइल यहाँ करवाया और बड़ी सभा भी उन्होंने वहाँ करी थी। तो कहीं न कहीं हालाँकि उनका एक सोशल मीडिया पे भी चल रहा था कि उन्होंने मंशा जाहिर करी है कि इनको राजस्थान का सीएम बनाया जाए। तो इनके ऊपर क्या है आपकी राय? नहीं, शीर्ष नेतृत्व की इच्छा हो सकती है कि वो बालकनाथ जी को बतौर सीएम बनाएँ, लेकिन जो दिग्गज और बैठे हैं, उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? वो भी बड़ी बात है, उनको ये भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है कि ठीक है बना देंगे, लेकिन अंदर खाते शीर्ष जो नेता हैं, जो कि इस राजनीति में मजे हुए खिलाड़ी हैं और राजस्थान प्रदेश की सारी परिस्थितियों को जानते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएँगे। क्योंकि जिस तरह से लग रहा है कि शीर्ष नेतृत्व भी अदर अदर स्टेट में भी अगर हम देखें, तो युवा चेहरों को सामने लाने की कोशिश कर रही है पार्टी भी, क्योंकि उनको 2024 का लोकसभा चुनाव भी वो लोग देख रहे हैं कि उस चुनाव में भी ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को फ़ायदा हो। नहीं, वो ठीक है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का सोचना भी ठीक हो सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति को तो इनको सँभालना पड़ेगा ना। वर्तमान स्थिति को सँभालने के लिए आप जो वर्तमान में उनके पास में है, उसको तो कब्ज़े में करना ही होगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी ये कब तक फाइनल मोहर लग सकती है नामों पे? अब मुझे लगता है शनिवार या रविवार तक विधायक दल की मीटिंग हो सकती है और उस विधायक दल में इसकी घोषणा संभव है। तो अभी कोई ऐसा इन जो 5-6 नाम चल रहे हैं, इनमें कुछ ऐसा है कि जो बाहर दौड़ से बाहर हो गए हों सीएम की? नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं, मुझे लगता है अर्जुन मेघवाल जी और अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह का नाम की संभावनाएँ कम है। तीनों की, बिल्कुल। और कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा भी व्यक्तिगत आंकलन है कि बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे और इन्हीं या जो दिया कुमारी हैं या इनके ऊपर दांव खेला जा सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि कुछ एक सीएम बना दिया जाए या 2 डिप्टी सीएम बना के और पूरा एक जो ढांचा है, पूरा स्ट्रक्चर बना दिया जाए सीएम नहीं, कैबिनेट। इसको कंट्रोल करने का उपाय यही है। अभी तक जो सूत्रों से जो पता चल रहा है वो यही है कि तीनों राज्यों में 2-2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और उसमें ऑप्शन के रूप में बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी और एक डॉक्टर किरोड़ी, किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी चल रहा है। सही है। हाँ, इन 3 में से 2 को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हुँ, इसकी संभावनाएँ बहुत अधिक हैं। ओके। चलिए आपने काफ़ी अच्छा एक पॉलिटिकल एनालिसिस जो है अभी का करंट बताया आपने कि अभी क्या सीन चल रहा है दिल्ली में, क्या जिस तरह के आज जयपुर में भी भाजपा कार्यालय में जो मीटिंग्स हुई, जिन एमएलएज़ ने मीडिया को ब्रीफिंग दिया, आपने काफ़ी सारी जानकारी समराइज़ करके बताई। तो थैंक यू। हम फिर एक बार फिर किसी लाइव में आपको आमंत्रित करेंगे। फिर विस्तार से चर्चा करेंगे जब 1-2 दिन में हो सकता है कि नाम फाइनल हो जाएँ, तो फिर अपन इसके ऊपर एक बार फिर चर्चा करेंगे। और आप आए हमारे शो में, थैंक यू, जय हिंद। और दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम हमारा लाइव का? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू।